स्वागत है एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लासेस में। इस वीडियो में क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। अब इस वीडियो को देखने के बाद या फिर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे। वो सवाल ये कि व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ अर्थ, एक ग्लोब किसे कहते हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, मेन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कौन कौन से हैं और हम इसे आखिरकार पढ़ते क्यों हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था और इस वीडियो में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना हो तो उसका मिनिएचर यानी कि मॉडल, छोटा सा मॉडल तैयार किया जाता है। अर्थ के मिनिएचर को क्या कहते हैं? ग्लोब। ग्लोब इज़ द ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। पिछले वीडियो में मैंने आपको अर्थ का शेप बताया था, जिसे कहते हैं जियोइड, GEOID, जियोइड। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप अर्थ पर कहाँ रहते हैं, तो आप बोलोगे सिंपल है, इंडिया या जिस देश में भी आप रहते हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंडिया अर्थ पर कहाँ है, तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, जियोग्राफिकल एड्रेस की। इसी के आंसर के लिए हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। ग्लोब को अगर ध्यान से देखें तो ये ज़रा सा झुका हुआ है, क्योंकि पृथ्वी भी अपने स्थान पर थोड़ी सी झुकी हुई है, और जहाँ से ये झुकी हुई है उसे हम कहते हैं एक्सिस, यानी कि अक्ष। अर्थ के दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। अब इसे समझने के लिए आप ऐसा सोचिए कि अर्थ का एक फ्लैट मैप आपके सामने रखा है और वेस्ट डायरेक्शन भी आपको पता है और ईस्ट डायरेक्शन भी आपको पता है। तो जो अर्थ का मूवमेंट होता है वो वेस्ट डायरेक्शन ईस्ट की ओर जाता है, ना कि ईस्ट वेस्ट की ओर आता है। आप सामने से देखिए, वेस्ट डायरेक्शन हमेशा ईस्ट जाता है, जैसे सनराइज होता है। तो इसीलिए कहा जाता है अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट। अब इसके मेजरमेंट के लिए या फिर एक पर्टिकुलर जगह जानने के लिए अर्थ पर इमेजिनरी लाइंस, आई रिपीट इमेजिनरी लाइंस, ग्लोब के द्वारा ड्रॉ की जाती है। लाइंस दो फॉर्मेट में है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली लाइंस जो होती है उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, यानी कि लॉन्ग, लंबी लंबी। और हॉरिजॉन्टली लाइंस जो होती है उन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, लेटी हुई लाइंस होती है, लैटिट्यूड्स लाइन। यह एक मेन लॉन्गिट्यूड है जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। वहीं लैटिट्यूड्स कई सारे मेन हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इक्वेटर, जो अर्थ को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसके अलावा बाकी सारे लैटिट्यूड्स इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। याद रखिएगा, कभी कोई लैटिट्यूड आपस में ज्वाइंट नहीं होते हैं। वहीं सेम टाइम सारे लॉन्गिट्यूड्स पोल्स पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, मिल जाते हैं, या तो वो नॉर्थ पोल हो या तो वो साउथ पोल हो। और ये सारे लैटिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूड्स डिग्री से जाने जाते हैं। मैप पर अगर आप देखें तो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर स्थित है। ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से ये हो के गुजरता है, क्योंकि उस टाइम इन्वेंट हुआ था, तो वहीं पे इसे प्राइम मेरिडियन मान लिया गया। वहीं लैटिट्यूड्स इक्वेटर 0 डिग्री पर स्थिर है। जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिग्रियाँ बढ़ती जाएंगी, 90 तक जाएंगी। और लॉन्गिट्यूड्स 360 डिग्री, एक सर्कल का जितना मैक्सिमम डिग्री होता है। इक्वेटर के नॉर्थ वाले लैटिट्यूड्स को नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं और साउथ वाले लैटिट्यूड्स को साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो इस हिसाब से आप मैप देखकर ये बताइए कि इंडिया किस लैटिट्यूड के बीच में है। बात करें मेन लैटिट्यूड्स की, तो 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। इनके बीच में इक्वल डिस्टेंसेस, जैसे इक्वेटर 0 डिग्री पर है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पर है, और उसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है आर्कटिक सर्कल। वही सदर्न हेमिस्फीयर में आए तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में है, उसके बाद 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक सर्कल है। अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड वेरी कोल्ड यानी कि फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन किसे कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच हर साल
साल में एक दिन ऐसा आता ही है जब किसी न किसी लैटिट्यूड पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही होती है, और इसी जोन को हम कहते हैं टॉरिड जोन, क्योंकि ये जोन मैक्सिमम हीट रिसीव करता है। अब इसके थोड़ा ऊपर दोनों पोल्स की तरफ बढ़ें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से अंटार्कटिक सर्कल, इस जोन को हम टेम्परेट जोन कहेंगे। और इसके भी ऊपर यानी टुवर्ड्स पोल दोनों हेमिस्फेयर में जो जोन होते हैं उसे फ्रिजिड जोन कहते हैं। काफ़ी ठंडा, सबसे ठंडा जोन। अब इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से टाइम कैसे पता चलता है, उसके लिए आपको एक इक्वेशन समझना पड़ेगा। जैसे किसी लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में कितने टाइम का गैप है, या सन रेज एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में कितने टाइम पे पहुंचती है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स जितने होते हैं डिवाइड करना है 24 घंटे से, यानी 1 घंटे में सन रेज 15 डिग्री तक ट्रैवल करेगी या फिर चेंज होगी। इस हिसाब से हर 60 मिनट में 15 डिग्री, यानी हर 4 मिनट में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स शिफ्ट होंगे सन रेज के हिसाब से। यही कारण है कि हर देश का अपना टाइम होता है और प्राइम मेरिडियन से उस देश की दूरी के आधार पर डिपेंड करता है कि उसका टाइम जोन क्या होगा। इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग जो मिडिल लॉन्गिट्यूड है वो प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग 82.5 डिग्री पर सिचुएटेड है, इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री माना जाता है ईस्ट की टुवर्ड्स ईस्ट। अब आपको क्या करना है, इन सारे MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स के आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखना है और इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आप ये सारे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएँ।